हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियो बनाया। आज हम कुछ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और ये वीडियो उसी के बारे में है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे काम करता है, कितने तरह का होता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे, लेकिन हो सकता है मैं इस वीडियो में कुछ डिफरेंट, कुछ अलग लेकर के आया हुआ हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम से हम सुधार करेंगे। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे अगर गूगल से हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफिनेशन। अगर हम चलिए पॉइंट मार्क आउट करते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। इट्स मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेस एज वेल एज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर हार्डवेयर मेमोरी, प्रोसेसर, जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर उसको मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। अगर सेम आप यहाँ पे छोटा सा एक मैंने एक टैब खोला हुआ है साइड में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो देखिएगा कि एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं लिखे हुए, छोटे छोटे टैब बने हुए हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, उसके बाद फिर कीबोर्ड है, माउस है, मतलब ऑल पेरिफेरल्स डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये अलग अलग कंपनी बनाते हैं और ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप कंपनी बना दिए हैं और सीधे लगाएंगे तो आप काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए हमको कुछ वे चाहिए, मतलब एक रास्ता चाहिए जहाँ पे जिसके थ्रू, जिसके मीडियम से काम करता हो। ठीक है, अगर हम ऐसे एक और एग्जांपल में अगर हम समझना चाहेंगे तो ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया, अलग अलग कंपनी ने बनाया हुआ है। तो ये हम हार्डवेयर, इस स्क्रीन में अगर हम बात करें तो ये हार्डवेयर हो गया। उसके ऊपर जो हो गया, उसके टॉप ऑफ में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप ऑफ में एप्लीकेशन हो गया, और एप्लीकेशन के टॉप ऑफ में यूजर हो गया। अगर हम एक और, अगर हम ऊपर से देखें तो यूजर जहाँ पे काम करता है, मान के चलिए आपके पास लैपटॉप है और आप काम कर रहे हैं, तो मान के चलिए कुछ भी इंस्टॉल कर रखा है एप्लीकेशन, यूजर, तो आप यूजर हो गए। और उसके अंदर जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, मान के चलिए वर्ड हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, या फिर कुछ भी हो गया, जो भी एप्लीकेशन पे आप काम, पीएचपी, जावा, जो भी हो गया, उसके अंदर आप काम करते हैं तो वो एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन कहाँ पे इंस्टॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? हार्डवेयर के ऊपर होता है। तो ये जो पूरा, मतलब एक तरह से जो डायग्राम आपको एक तरह से दिख रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे तो हार्डवेयर हमारा नॉन फंक्शनल रहेगा, मतलब हार्डवेयर एक तरह से मान के चलिए नहीं काम करे, कोई उसका वजूद नहीं होगा। सिस्टम को वर्क करने के लिए जो डेवलप किया हुआ है, लाइक विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, ये सब जो होते हैं वो लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और नॉन लाइसेंस बेस्ड क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, और सिंपली आप इंस्टॉल कीजिए कंप्यूटर पे और आप वर्क कर सकते हैं। वो होता है लाइनेक्स। लाइक लिनक्स का एक एग्जांपल देता हूँ, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, बहुत सारे जो है वो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होता क्या है, मान के चलिए कि जैसे अगर हम इसका एक स्टोरी बताएं कि ये स्टोरी कैसे डेवलप हुआ ओपन सोर्स, तो कोई कॉलेज था जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर बैठे हुए थे, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई चल रहा था। वहाँ पे एक सिंपल एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जिसके पास लाइसेंस मतलब विंडोज एक्सपी खरीदने के लिए उसको पैसे नहीं होते हैं, उसको लाइसेंस उसके पास नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, खुद से कोडिंग से अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। और उसका सोर्स जो कोड होता है वो इंटरनेट पे ओपन सोर्स
हो देता है। मतलब जो भी उसके ऊपर चाहेगा तो उसको स्टडी करके उसमें और भी चेंजेस करके एक नया पार्ट बना सकता है। मान के चलिए, तो ये होता है नॉन लाइसेंस। ये मतलब इसमें बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर मान के चलिए आप रेड हेड और मान के चलिए कि अगर आप सेंटोस है, मान के चलिए सेंटोस आपको डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर इंस्टॉल कीजिए, उसको लर्न कीजिए, उस पर उसको और मॉडिफिकेशन कीजिए और आप यूज कर काम कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपने यूजेबल बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो और जो लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, लाइसेंस बेस्ड, उसमें लाइसेंस बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके उसके लाइसेंस के, उसके यूज करने के पैसे देने पड़ते हैं। मान के चलिए अगर आप विंडोज 7 का एक लाइसेंस कंपनी में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो चार्जेस होते हैं विंडोज 7 या विंडोज 10 के, वो आपको चार्जेस कंपनी को देने पड़ेंगे लाइसेंस के तौर पे। ठीक है। तो होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको और भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा और हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा कैमरा और ऐसा है, मतलब कि हम अच्छा से स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट तक वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच।